हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज बृहस्पति का दिन है और कल जो हमारा पिछला दिन भी था बुधवार था और उस दिन था अक्षय तृतीया। इतना शुभ दिन और इतने शुभ दिन जो लोग लक्ष्मी का पूजा करते हैं, हर जगह दिया बत्ती जलाते हैं, भगवान का लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन इस मनीषा ने क्या कांड कर दिया। आए दिन ये कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर रायता फैलाती है और ये लोग बोलते हैं अपने को इन्फ्लुएंसर। और ये इस इन्फ्लुएंसर से हम क्या सीखते हैं। ये कहते हैं हमारा मिलियन में, हमारे तो इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, लेकिन इतने लोगों को तुम लोग किस तरह इरिटेट करते हो, कुछ भी ध्यान है? जो लोग तुम्हें सब्सक्राइब किए हैं, कुछ अच्छा चीज़ दिखाते, कुछ सीखने को मिलते, तुमने तो सबकी दिमाग का इतना दही कर दिया है कि सच में ये वीडियो देख कर अजीबोगरीब लग रहा है कि एक घर की लक्ष्मी क्या कर रही है। हिंदू के नाम पर एक कलंक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। कल मैंने सचिन मनीषा की रात में वीडियो देखी। इतना रात हो चुका था कि मैं नहीं बना पाई और लाइव में बहुत सारी बातें इस वीडियो पर बहुत सारे लोग आकर चर्चा किए। मैंने लाइव किया था रात में बहुत दिन बाद, और ये इसका वीडियो देखकर मैं तो दंग रह गई कि हे भगवान। पूजा पाठ करके जैसे ही इसका वीडियो मैंने देखा, चकित हो गई कि ये तो सनातन धर्म का पूरी तरीके से ये क्या कर रहे हैं सब, ये किसको क्या शिक्षा देंगे। और इसी पर इसकी जो इस मनीषा की जो लप्पी की सासू माँ हैं, इसके पर्दा डालती हैं, इसके कर्मों पर पर्दा डालती हैं कि हमारी बहू तो ऐसी है, नज़र मत लगाओ। और आपकी बहू क्या रायता फैला रही सोशल मीडिया पर, कुछ ध्यान भी है, कुछ आप सिखाते भी हो। एक घर की लक्ष्मी होकर अक्षय तृतीया के दिन ये क्या कर रही है। निकलती है घर से कि चंडीगढ़ हमें जाना है। एक दिन पहले इसको जाना था तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दूसरे दिन ये जाते हैं, सब हम लोग घर जाएंगे, वहाँ पर सजाने वाला सामान लेंगे। वहाँ पर ये डिनर करने जाते हैं बारबेक्यू में। अरे बारबेक्यू में जाओ चाहे किसी होटल में जाओ, ध्यान तो दो कि आज कौन सा दिन है, कौन सा त्यौहार है। जब एक लक्ष्मी को ध्यान नहीं है, ये इंसानों से तो डरते ही नहीं हैं, बिल्कुल इंसानों से तो इनको डर है ही नहीं है। तो ये भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। सनातन धर्म को पूरी तरीके से ये परखच्चा उड़ा के रख दिया है। ऐसे लोगों को क्या आप कहते हैं, क्या ये हिंदू धर्म को कभी अपना पाएंगे? कभी नहीं। ये हिंदू धर्म के नाम पर ये सिर्फ ढकोसला करते हैं कि हम ये व्रत रहते हैं, वो पूजा करते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं उठती हूँ और नहा धोआ कर, फ्रेश होकर नहा धोआ कर मैं पूजा पाठ करती हूँ, घंटी हिलाती हूँ। घंटी हिलाने के बाद मांस चबाने लगती हूँ। क्या तुमने सीख दिया है इस सोशल मीडिया पर? सच में देखकर इतना बुरा लग रहा था कि इसका कमेंट मैंने आज पढ़ा। कमेंट करने वाले जो इसको चाहने वाले हैं लोग, जो इसको सपोर्ट करते हैं, क्या क्या लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या लोग नहीं बोल रहे हैं। एक ने तो भाई हद कर दिया कि ये पूरी तरीके से राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मानते हैं कि सचिन को मानते हैं कि थोड़ा जेंट्स को नहीं पता चलता है कि कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, चाहे कौन सा त्यौहार है। तो ये तो घर की लक्ष्मी है ना। आज अक्षय तृतीया पर ये मांस का भोजन कर रही है, मांस चबा रही है। इसको शर्म नहीं है कि हाँ हम क्या दिखा रहे हैं। और बोल रही है कि जो वेज खाने वाले हैं प्लीज़ इतना ही देखिए, आगे की वीडियो मत देखना, इसलिए कि आगे बहुत कुछ मैं चबाने वाली हूँ। कभी मछली चबाऊँगी, कभी मांस चबाऊँगी, कभी मुर्गा चबाऊँगी। हद है यार। आज ही के दिन इसे मिला था। ये घर की कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, घर को ऐसे सजाऊंगी, ये फूल सजाऊंगी, वो फूल सजाऊंगी। सिर्फ पूजा पाठ के नाम पर ये ढोंग करते हैं सब।
पूजा पाठ के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं और दिखावा करते हैं कि ये मंदिर में हमारे ये फूल लगा है, ये सजावट है, वो सजावट है, लेकिन दिल से जो पूजा करता है ना, वो कभी ऐसा नहीं देखता है कि मेरे मंदिर में क्या है क्या नहीं। बस वो दिल से एक भगवान का प्रार्थना करता है और दिल से भगवान को याद करता है। दिखावा नहीं करता है कि हम घंटी हिलाकर पूरे रूम में घूम रहे हैं। कभी अच्छे लोगों को जो पूजा पाठ वास्तव में करते हैं, कभी वो दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या कर दिया इसने, आज अक्षय तृतीया के दिन इसने जाकर और मांस चबाया। इसको ध्यान भी नहीं है कि हाँ कौन सा दिन है कौन सा नहीं दिन है, किस दिन खाना चाहिए। मतलब एक कमेंट में एक लोग लिखी थी कि मनीषा तुम घर जाकर नहा धोकर और अच्छे से पूजा पाठ करना, यहाँ दीपक जलाना वहाँ दीपक जलाना। तो भाई अब तो चबा चुकी है, अब क्या मतलब है, अब तो पूजा पाठ सवाल ही नहीं है। जो इंसान दोपहर में भोजन के नाम पर मांस खा रहा है तो वो क्या पूजा शाम को करेगा। एक मंदिर बनवा देने से पूजा पाठ नहीं होता है। एक मंदिर बनवा देने से, दिखावा करने से कि ये हमारे मंदिर में है, वो फूल है, वो पत्ती है, तो ये चीज़ नहीं, ये भगवान है, वो भगवान। ठाकुर जी का तो जो गति ये कर रही है, जो लड्डू गोपाल हैं, इसकी सासू माँ ने उठाया और इसके जो क्या कहते हैं 5वां सालगिरह में उठाकर ले जाकर वहाँ पटक दी कि ये बहू पूजा करेगी। इसी के लड्डू गोपाल किसी ने दिया था और ये इसकी जिम्मेदारी है। वाह रे सासू माँ, वाह क्या बात है। अगर आपके घर में वो ले आकर रख दी, मानते हैं कि 5 मिनट के लिए सोच लीजिए कि चलो भाई उनको वीडियो बनाना है, इधर उधर जाना है और डेली वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने घर तो रखती। जब ले गई थी उसी के साथ आप लेकर घर में आती। कहती हैं कि सुबह उठकर हमारे घर में बहुएं पूजा करती हैं, नहा धोआ कर उसके बाद हम लोगों का पैर छूती हैं। क्या यही संस्कार है कि त्यौहार के दिन, जो कि लक्ष्मी विष्णु का दिन होता है, उस दिन ये मांस चबा रही है। कह रही है कि जो नॉनवेज नहीं खाता है प्लीज़ आगे की वीडियो मत देखना। और आप लोग कहते हो ना कि हम दीदी आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, तो कमज़ोरी मिटाने के लिए मांस खाने गई है। इसको न फल मूल मिलता है, न फूल मिलता है, न अभी 2 दिन पहले क्या रायता फैलाया था डोसा बनाकर। मतलब इसको घूम घूम कर इधर उधर खाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट इसके नीचे पढ़े, कमेंट भी पढ़ी हुई होगी। मतलब क्या क्या लोग नहीं, मतलब इसको राक्षस तक का उपाधि दे दिए हैं। किस तरीके से ये त्यौहार के दिन मांस चबा रहे हैं और भी ऑन कैमरा दिखा भी रहे हैं कि हमारी पूरी तरीके से वाट लगे। और सच में वाट लगाने वाला, पहले तो कमेंट करने वाले वाट लगाते हैं। और किस तरीके से इसकी सासू माँ कहती हैं हमारी जैसी बहू जो हैं हमारे घर की लक्ष्मी हैं, और एक लक्ष्मी पूजा पाठ के नाम पर ढोंग करती है और मांस चबाती है। उसको ये भी नहीं है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा त्यौहार है। जब इसे नहीं पता है तो भाई वो बंदा को क्या पता है, वो तो गंदगी करता ही है। उसके तो मानते हैं कि चलो वो गंदगी का एक ढेर है, लेकिन इसको तो सुधारना चाहिए। ये क्या सुधारेगी, ये खुद बिगड़ैल है। और कहती है कि अब मैं पहले वाली मनीषा नहीं हूँ, मैं अब लड़ना सीख गई हूँ। लेकिन और काम में ये कहती है कि मैं गृहिणी हूँ, मतलब मैं हर चीज़, अब मैं डिश बनाना दिखाऊंगी, ये बना। तुम क्या डिश बनाना सिखाओगी? घर घर घूम कर खाने वाली फैमिली, क्या वो, मतलब ये दोनों कितना घर घर घूमते हैं कि चलो आज अपने घर में तो दाल चावल भुजिया अलावा कुछ और चीज़ तो बनाना नहीं है। अच्छा, आज इसने मतलब इसके किचन में, आज की भी वीडियो मैंने देखा, बोल रही है कि सोयाबीन और क्या कहते हैं, सोयाबीन और आलू दम और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी। अब सोचो दोस्तों, आलू दम क्या है और सोयाबीन, मतलब आलू, या ये कह देती कि सोयाबीन आलू बनाने जा रही हूँ। आज क्या बनेगा, तो आलू दम और आलू दम में सोयाबीन को डालेगी। मतलब कोई ज्ञान नहीं है डिश बनाने का, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और कह रही है दोस्तों, मैं, आप लोग कहते हो बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, तो गई हो, मानते हैं कि चलो तुम कह रही हो कि दूसरी बार, लेकिन तुम्हारे चाल चलन से लग रहा था कि तुम पहली बार गई हो। पहली बार। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि जो 5,000 रुपया एंट्री का उसमें लगता है कि जो मन करे वो खाओ। सभी जानते हैं कि बारबेक्यू में हर एक डिश रहता है नॉनवेज वेज, लेकिन इसने आज अक्षय तृतीया के दिन इसने नॉनवेज को चूज किया।
क्या दिमाग रखती हो? क्या तुम घर चलाओगी? क्या तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या तुम शिक्षा दोगी? तुमको ये भी नहीं पता है कि कब नॉनवेज खाना है, कब वेज खाना है, कब किस तरीके से खाना बनाना है। सिर्फ कपड़ा पहनने आता है और नाचने आता है और घूमने आता है। इसके अलावा तुम्हें कोई गृहिणी का तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। और अभी आ जाएंगी अप्सरा मैम और पर्दा डालेंगी कि हाँ मनीषा के पीछे तुम लोग पड़ गए। भाई दिखा रही है ना, या तो मत दिखाती। जब दिखाएगी तो भाई वीडियो तो बनेंगे ना भाई। भाई हम लोगों का तो यही काम है। जब इन लोगों को छपरी ब्लॉगर बोला जाता है तब बड़ा इन लोगों को गुस्सा आता है। इसी को छपरी कहते हैं, जिसको कोई ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। कोई ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। बोलती है कि हम नहा धोकर ये करते हैं वो सिर्फ घंटी हिलाकर, जब जब ये घंटी हिलाती है तब तब वीडियो में दिखाती है। और अपने ये सारी चीज़ों को भी दिखाकर पूरी तरीके से, मतलब एक सनातन धर्म को, मतलब धर्म के नाम पर ये पूरी तरीके से ढकोसला कर रहे हैं। मैं हिंदू धर्म का तो ये इसने पूरी तरीके से, मतलब एक लाइव मेरे में एक मुस्लिम आते हैं, उनका नाम हुसैन है। तो वो रहते हैं सऊदीया में रहते हैं। अभी इस ब्लॉग पर मैंने चर्चा भी नहीं किया था। अक्षय तृतीया वाले जो ये मांस चबा रही थी, उन्होंने ये कहा कि क्या आंटी जी आप लोग हिंदू धर्म के नाम पर क्या करते हो? मतलब एक मुस्लिम का लड़का होकर वो भी ध्यान दे रहा है कि हिंदू क्या कर रहे हैं। मतलब वो सब भी ध्यान दे रहे हैं कि आज आप लोगों का कोई त्यौहार है, इसलिए कि भाई सभी लोग, कोई कम्युनिटी लगाया था, कोई पूजा पाठ का वीडियो डाला था, कोई कुछ कर। दिन रात मोबाइल देखने के बाद भी इसे नहीं पता है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार क्या होता है। इस दिन गोल्ड खरीदा जाता है, सिल्वर खरीदा जाता है, पूजा पाठ किया, दरवाजे पर दिया बत्ती। वैसे तो हम लोगों का रोज़ दरवाजे पर दिया, हम लोगों के घर तो नॉनवेज बनता ही नहीं, तो बात ही ख़त्म है। ऐसे भी अगर भूल भी जाएंगे तो सवाल ही नहीं है कि चलो भाई ये त्यौहार हम लोगों के रोज़ ही ऐसा त्यौहार होता है, इसलिए कि नॉनवेज बनता ही नहीं है कभी। और हमारे घर लड्डू गोपाल हैं तो इस वजह से बहुत परहेज़ होता है। और मैं, चलिए भाई मानते हैं कि जो खाने वाला है खाओ, लेकिन दिन तारीख तो याद कर लो, दिन तारीख तो याद कर लो। ये कह रही है कि जो लोग नहीं खाते हैं मत ब्लॉग देखना, लेकिन सारी चीज़ें कर दी ना भाई। ब्लॉग देखने वाला तो देखेगा ना। कह रही है बहुत सारे लोग खाते नहीं लेकिन बनाते हैं। और मेरे घर में तो पूरी फैमिली को फिश बहुत पसंद है। मतलब एक कभी फिश खा रही है, कभी मुर्गा खा रही है। ये नहीं कि चलो भाई आई हो तो आज त्यौहार का दिन। इसको जब दिमाग ही नहीं है कि त्यौहार है कि क्या है तो बात ही ख़त्म, यहीं से काम ख़त्म हो जाता है। और ये पब्लिक को क्या दिखा रही है? ये कहती है कि बहुत हम अच्छे गृहिणी साबित करके दिखाएंगे, इसीलिए इसका पति फिसला था। यही कारण है कि इसके में कोई गृहिणी का गुण नहीं है, इसीलिए एक पति फिसलता है। अगर इसके में सारी गुण रहते, ये घर घर घूमती नहीं, अपने घर को सजाती संवारती। ये सजाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम 10 ठो गमला रख दिए, फूल लटका दिए तो इसे सजाना कहते हैं। अरे घर को किस तरीके से मतलब आगे लेकर चलना है, गृहस्थी को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, क्या करना है, कब क्या खाना बनाना है। और बिना आज तो हद कर दिकर, आज हमारी काम वाली वो जो छोटू की मम्मी है वो नहीं आई थी, तो बिना नहाए किचन में जाकर खाना नाश्ता बना रही थी। अरे जल्दी उठ जाती, पहले नहा लेती। कल का मीट मछली खाई हो तो पहले तो नहाना जरूरी था ना। मीट खाकर आई होगी, उसी बिस्तर पर सोना है, उसी तरह पूजा पाठ करना है। कोई धर्म के नाम पर मतलब एकदम नरक मचा देना है। सिर्फ एक दिखावा है कि हमारा ये मकान, हमारे घर में ये फैसिलिटी है, हमारे घर में वो फैसिलिटी है। इसको इतना भी नहीं पता है कि हाँ हर एक डिश का कुछ मतलब बर्तन भी अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से रोटी बनाने वाले तावा पर इसने डोसा बनाकर क्या रायता फैलाया कि बहुत सारे, मतलब इसका कितना मजाक बनाया गया। और ये कह रही है मैं जानबूझकर डाली थी, मजाक करवा रही। अब आज भी बोल देना, इस वीडियो को भी बोल देना कि नहीं ये अक्षय तृतीया का वीडियो नहीं है, ये तो एक दिन पहले का वीडियो है। कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, झूठ बोलने में तो नंबर 1, कुछ भी कह देते हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। मतलब ये लक्ष्मी है घर की, लेकिन लक्ष्मी का कोई भी गुण नहीं है। इसको अगर कोई सिखाता है, कहते हैं लोग ना कि कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन ये सीखने
का क्या है, मतलब ये सीख ही नहीं सकती है। कितना भी कोई सिखा देगा, बड़ा लोग भी वीडियो देखता है, बूढ़े लोग भी वीडियो देखते हैं कि चलो भाई इसको कुछ घर से कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं तो लोग कमेंट में भी सिखाते हैं, तो उस चीज़ को, ये अच्छी चीज़ों को अपनाती नहीं है। बस इसको बोला जाए वाह कितना तुमने अच्छा ड्रेस पहना है, इस पर ये मुस्कुराएगी कि आज मैंने रेड ड्रेस पहना, सारे लोगों को पसंद आया। लेकिन ये जो किया है तुमने, ये क्या कर दिया, ये तो पूरी तरीके से तुमने हद कर दिया, मतलब सर से पानी ऊपर कर दिया। अब पूरी तरीके से प्लेट में चबाए जा रही हो, खाने का भी ढंग नहीं है दोस्तों। फोर्क से खाना है इसे, तो ये हाथ से चबाने लगी। इतने बड़े जगह गई है जहाँ पर बहुत सारे लोग देखने वाले भी होते हैं कि भाई ये पहली बार आई है कि क्या है। बहुत सारे कमेंट में जो लोग भाई कई बार जाते हैं, मैं तो कभी देखी भी नहीं हूँ, न गई हूँ, नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जानते हैं कि हाँ क्या होता है, यहाँ पर एंट्री होता है, जो मन करे वो खाओ। एक बार ही पैसा लगता है, लेकिन चाहे जो मन करे सलाद खाओ, चाहे वो खाओ, स्वीट्स खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन पैसा उतना ही पे करना होता है। तो पहले तो ये भरपेट मांस का भोजन करके तृप्त हो गई। पहले मांस का भरपेट भोजन इसने किया, उसके बाद तृप्त हो गई। उसके बाद ये चली सलाद खाने और क्या कहते हैं हरी मिर्ची खाने, पता नहीं क्या क्या सब खा रही थी दोस्तों। देखकर पहले तो इसका प्लेट देखकर ही मुझे घिन आ गया। सच में मैं पूरी वीडियो नहीं देखी हूँ, और जैसे ही इसकी वीडियो देखी मतलब हमको उल्टी होने लगता है। जैसे जो नहीं खाता है, चाहे नहीं खाया है, तो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। सच में इसने सही कहा कि आगे आगे आप लोग वीडियो में बढ़ना मत, इसलिए जो नहीं खाते हैं वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन तुम दिखाओगी, ऐसा चीज़ दिखाओ ना कि सारे लोग बैठकर तुम्हारे ब्लॉग को देखें। ऐसा चीज़ दिखाना चाहिए इन्फ्लुएंसर को, एक बड़े यूट्यूबर को, एक बड़े ब्लॉगर को, कि हमारी वीडियो कुछ ऐसी रहनी चाहिए कि पूरी फैमिली बैठकर एक साथ देखे और कुछ सीखे। तुम क्या सिखाओगी? लोग तुम्हें सिखा रहे हैं, लेकिन तुम सीख ही नहीं रही हो। अब इसी बात पर अप्सरा मैम आएंगी और पूरी तरीके से इसके किए हुए चीज़ों पर पर्दा डालेंगी और क्या करेंगी। यही सारी चीज़ें ये रायता फैलाते हैं, और जब इन लोगों को ट्रोल किया जाता है तब बड़ी मिर्ची लगती है। अरे मत दिखाओ ये चीज़ें, जो ये सारी चीज़ें जो गंदगी दिखा रहे हो ना, मतलब गंदगी भी दिखाएंगे और व्यूज भी कमाएंगे और कहेंगे कि अरे नहीं दोस्तों, हम अब कहेगी कि मुझे याद ही नहीं था, ये कहेगी। मतलब बहुत, मतलब कमेंट को क्या, मैं दूसरा मोबाइल लेकर नहीं, कमेंट हद लिखा गया है इसके में। कमेंट एक से एक, मतलब कोई कमेंट इसके फेवर में नहीं है, न इस कोई पॉजिटिव। सारी कमेंट जितने मैंने पढ़े, इसको सारे लोग थूक रहे हैं। किसी ने थू बोला है, किसी ने थूका है, किसी ने, मतलब कुछ तो शर्म करो। मानते हैं कि वो लड़का नहीं जानता है, चलो ये मान रहे हैं कि भाई जेंट्स नहीं जानते हैं कि कब क्या तारीख होता है, क्या पूजा है, तुम तो समझाती। यही कारण है कि तुम्हारा घर बिखर रहा है, यही कारण है। जो स्त्री अपने पति को नहीं संभाल पाएगी, अपने पति की हर एक पसंद का चीज़ नहीं कर पाएगी, तो वो पति बिल्कुल फिसलेगा। और इनकी मम्मी कहती हैं कि मेरे पास जब तक रहता था अच्छा था। अरे कब आपके पास, जब से ये अम्बाला गए हैं, आपसे कब नहीं इसने रायता फैलाया है? आपके साथ कब इसने कंट्रोवर्सी नहीं किया है? जब आप और प्रिंस एक वीडियो में सारी चीज़ें वीडियो बनाते थे तो कितना उधर से इधर से लड़ाइयाँ होती। कुछ जितिया पर भी एक बार इसने, मतलब वहीं पर सचिन बैठा रहता था और ये इस तरीके से अपनी सासू माँ से बात करती थी। एक बार कुछ जितिया में से गांठ बांधने को कुछ लेकर कि ये दामाद का बांधी थी और बेटों का बांधी थी, बहू का नहीं बांधी थी, उस पर इसने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। हो सकता है कि इनकी मम्मी हमारी वीडियो देखे तो इनको याद हो जाए, पता नहीं, कहेंगे कि हमको याद ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो यही सारी बातें दूसरे को ये लोग किस तरीके से मुंह उठाकर बोल देते हैं कि ये तो नौकरानी है, ये तो नौकरानी है, ये करती है, वो करती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने से नहीं होता है, दिखाने से
होता है। अब कभी आप किचन में घुसोगे तब हम लोगों को ये कहने को मिलेगा, भाई क्या अपने घर में खाना बनाने को नौकरानी बोलते हैं? ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन ये तो भैया जो ये मनीषा है, इनकी बड़ी वाली बहू, ये बड़ी होकर ये राह दिखा रही है तो छोटी क्या सीखेगी? फिर भी रंजना इससे 100% सही है, 100% सही है। एक सुंदरता ही मायने नहीं रखता है। सर्वगुण संपन्न का मतलब कि हर गुण में हर एक चीज़, एक ऐसा नहीं होता है कि हम खूबसूरत चेहरा लेकर और मतलब गंदगी करें। सुंदर कम रहो, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम ये क्या दिखा रही हो? अपने रुको, अपने लोगों को क्या दिखा रही हो? अपने लोगों को क्या दिखा रही हो? यही दिखा रही हो कि यही हमारे वीडियो को देखकर लोग सीखें। लेकिन वीडियो को देखकर सीखने वाले ही तुम्हें गाली दे रहे हैं। आज कितनी गालियां पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें तुम देखना। सच में तुम देखोगे तो वो कमेंट पढ़कर तुम्हारा मुंह तो पक्का बन जाएगा। जब सिवान में रहती है तो सुबह सुबह इसका ये होता है, सुबह सुबह ना इसकी तबीयत ख़राब, कहती है कि सुबह सुबह उठते हैं ना दोस्तों तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और दोपहर में इसकी तबीयत ठीक हो जाती है, इसलिए कि सुबह काम रहता है, घर में किचन में काम रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। और जब से ये गई है इसकी सारी बीमारी ख़त्म। सिर्फ घूमने में इसको आनंद आता है, घूमना है, फिरना है, दूसरे के घर खाने पहुँच जाना है, होटल में खाना है, वो खाना है, बस इसका घूमने में मज़ा आता है। तब एक भी इसकी बीमारी नहीं आती है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें मैं भूल भी जाती हूँ जब वीडियो बनाने बैठती हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्या आप लोग हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।